future, our priority. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोलोमन एजुकेशनल हब। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोलॉजी। वाई इकोलॉजी? सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज होता है, क्यों? बिकॉज नीट के अकॉर्डिंग हम देखें तो एग्जामिनर यहाँ से लगभग 10 to 18 क्वेश्चन देना प्रेफर करते हैं। क्यों करते हैं? बेटा, माइंड को समझना है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है। चाहे ऑस्ट्रेलिया की वाइल्ड फायर्स हो, चाहे अमेज़ॉन की वाइल्ड फायर्स हो, बेटा आप, हम सब, सारे एनिमल्स, सारे ऑर्गेनिजम्स, सारे प्लांट्स, इवन दो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आज क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आपको पता होगा, कभी आप अपने फोर फादर से पूछिएगा अगर है तो, कि पहले इतना ज़्यादा क्लाइमेटिक वेरिएशंस नहीं हुआ करते थे, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं बेटा, इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग, इतना ज़्यादा पोल्यूशन, चाहे वो नॉइज़ पोल्यूशन हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो या और कोई पोल्यूशन हो, इतना ज़्यादा पोल्यूशन से हम फेस कर रहे हैं। इवन दो अभी जो हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं बेटा, वी आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम इंडोर पोल्यूशन। तो इन्हीं सब बातों को हमें समझना है और ये इकोलॉजी हमें समझाती है। Before starting, I just want to clear one thing. This chapter is important, not just for NEET and for your CBSE examinations, but to understand the environment, to understand the ecosystem, to understand the things, to understand the interrelationship of an organism to its immediate environment. आप यहाँ पर देखते हैं बेटा, देखो मैम आपको बहुत इजीली और बहुत बिल्कुल कॉम्प्लिकेट करके नहीं पढ़ाना चाहती। मैम चाहती हैं कि जो चीज़ें यहाँ पर बोली जा रही है वो आपके माइंड तक पहुँचे, आपके हार्ट को टच करे। और ये इकोलॉजी जो है वो बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है, एक अच्छा सब्जेक्ट है जो हायर स्टडीज़ में भी पढ़ा जाता है और यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं बेटा। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो लगभग 8 to 18 क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो क्या सभी मेरे बच्चे मतलब रेडी हैं? सभी रेडी है ना? बहुत ही एनर्जेटिक होकर के हम वन बाय वन, ना तो हम एनसीईआरटी की एक लाइन छोड़ेंगे, ना हम नीट का आया हुआ एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे, और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी हम अपने नोट्स में कवर करते जाएंगे। पीछे पीपीटी चली हुई है बेटा, बहुत सुंदर सा आपका डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा सा, जिस पर लिखा हुआ है इकोसिस्टम एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स। इससे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन। बेटा, सभी बच्चे जहाँ पर भी बैठे हैं, प्लीज ओपन योर एनसीईआरटी, जस्ट प्लीज ओपन योर एनसीईआरटी। बच्चे क्या करते हैं, जब इकोलॉजी स्टार्ट करते हैं तो सीधा ही स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर से, बट हम बहुत ही ज़्यादा ग्रेट पर्सनालिटी जो कि रामदेव मिश्रा है उनके बारे में भूल जाते हैं। सबसे पहले वर्ड आ रहा है बेटा इकोलॉजी, ये देखिए, द वर्ड इज इकोलॉजी। यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और ये नहीं चल पा रहा है, व्हाई दिस इज नॉट वर्किंग? कलर में लेट मी क्लियर बेटा, जस्ट अ मिनट। ये मार्क किया, ये पेन किया एंड ये कलर चूज किया। अच्छा, येलो लाइट हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही। सो वी विल गो फॉर ब्लैक। ब्रश हमने चूज किया है, दिस इज नॉट वर्किंग, हो रहा है बेटा। चलिए बेटा, आपसे मैं बात करूं कि इकोलॉजी क्या होती है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इकोलॉजी क्या होती है? फिजिकल एनवायरनमेंट जहाँ पे ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट करते हैं, रहते हैं आपस में, लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट करते हैं। वेरी गुड। आप बताइए, सभी बच्चों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, जो चीज़ें उनके मन में है वो एक्सप्लेन करनी है। आप बताइए बेटा। ये वो इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं अपनी पूरी लाइफ। ओके, आप लोग बताइए बेटा।
कोई भी बच्चा डरेगा नहीं, बताइए। ओके, बहुत अच्छा सा, बहुत ही आपने सिंपल डेफिनेशन में बोला है कि मैम इकोलॉजी क्या होता है। इकोलॉजी एक ऐसी साइंस है जहाँ पर हम एक रिलेशनशिप को पढ़ते हैं। किसका रिलेशनशिप? चाहे वो किसी ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप हो, चाहे वो होमो सेपियंस का रिलेशनशिप हो अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट के साथ। बेटा ये बिल्कुल सही बात है। आप देखते हैं कि सपोज करिए आप इस एकेडमी के अंदर बैठे हुए हैं, है ना। यहाँ पर आपको फिजिकल फैक्टर्स और साथ ही साथ दूसरे फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। क्या यहाँ पर टेबल चेयर अगर प्रेजेंट ना हो आप पढ़ पाएंगे? नो। क्या यहाँ पर आपके फ्रेंड्स ना हो या दूसरे टीचर्स अवेलेबल ना हो, क्या आप स्टडीज़ कर पाएंगे? नो। तो बेटा कहीं ना कहीं कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अर्थ के ऊपर सरवाइव कर रहा है उसको कुछ नॉन लिविंग थिंग्स जिनको हम एबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं बेटा, अजैविक तत्व कहते हैं, और साथ ही साथ कुछ बायोटिक फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। आप समझ रहे हैं? जैविक और अजैविक, abiotic and biotic. These are the two different factors which is very important for the survival of a particular organism. इसी जर्नी में हम शुरुआत करते हैं बेटा फादर ऑफ इकोलॉजी से। Who is the father of ecology? रामदेव मिश्रा। No बेटा, it's not रामदेव मिश्रा. Who is the father of ecology बेटा? देखो बहुत सारी बुक्स के अंदर अगर क्वेश्चन आता है हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी, सो यू शुड कंसिडर इट अर्नेस्ट हैकल इज द फादर ऑफ इकोलॉजी। ओके, यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन होती है बेटा, जब तक आपको मेंशन नहीं होगा, ये मैं सब अपने नोट्स में अवेलेबल करा दूंगी, बट जो बच्चा साथ साथ लिखना चाहता है वो लिख भी सकता है। मैम बिल्कुल नहीं चाहती कि वो आपको स्पून फीडिंग करके दे दे, मैम ये बिल्कुल नहीं करने वाली है। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना है बेटा। अगर हम बात करें फादर ऑफ इकोलॉजी की तो वो है अर्नेस्ट हैकल, लेकिन अगर हम बात करें फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी की तो वो कौन है? रामदेव मिश्रा। बेटा जैसे कि मैम आपको कहती है कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सबसे पहले सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी के अंदर फर्स्ट पेज को ओपन करिए। हम सभी लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। रामदेव मिश्रा को फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहा गया है। Ramdev Mishra is revered as the father of ecology in India, born on 26 August 1908. बेटा डेट भी आपको याद हो जानी चाहिए। ओके, रामदेव मिश्रा ऑब्टेन PhD, डॉक्टरेट की डिग्री बेटा इनको मिली है इकोलॉजी में। उस टाइम पर डॉक्टरेट की उपाधि मिलना इट्स अ वेरी ग्रेट ऑनर। ओके, सो आप लोगों को सभी को बिल्कुल रेस्पेक्टफुली एक एक चीज़ों को समझना है। इंट्रो भी आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए। मेरी बातों को समझ पा रही हैं बेटा? वेरी गुड। अंडर द प्रोफेसर WH पार्सेल, बेटा उन्होंने एक प्रोफेसर WH पार्सेल के अंडर अपनी डॉक्टरेट की जो डिग्री थी वो अचीव की फ्रॉम द लीड्स यूनिवर्सिटी इन द UK. He established teaching and research in ecology at the Department of Botany at the Banaras Hindu University. His research laid the foundations for understanding of tropical communities and their succession. बेटा मैं आपको succession ये जो word आया है, it's a very important word and very यहाँ पर आपको conceptually succession word को समझना पड़ेगा। ठीक है, सक्सेशन क्या होता है, पाइनियरिंग सक्सेशन क्या होते हैं, अर्ली सक्सेशंस क्या होते हैं, लेट सक्सेशंस क्या होते हैं, ये सभी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। बेटा इसको आप थोड़ा सा टफ करके आइए, चलिए टफ करके आइए। जस्ट अ मिनट बेटा।
चला कि अर्ली सक्सेशन क्या होता है और लेट सक्सेशन क्या होता है। बेटा ये हम पढ़ेंगे इकोलॉजी के 3rd चैप्टर में। साथ ही साथ हमें यहाँ पर पता चला है कि उन्होंने ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स में, बेटा ट्रॉपिकल क्या होता है, कोई बच्चा मुझे बताएगा? अच्छा सिंपल मुझे बताइए, ट्रॉपिकल रीजन क्या है? मैम बताइए बेटा। ये देखिए, ये हमारी प्यारी अर्थ है। सपोज करिए, एक मिनट मैं आपको, ये देखिए पेन हम लोग चूज कर रहे हैं। तो हमने देखा कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट क्या होता है और टेम्परेट एनवायरनमेंट क्या होता है। अक्सर हम लोग पढ़ते हैं बेटा, यूजुअली बच्चों को ये चीज़ें भी नहीं पता होती हैं, क्योंकि हम एक एक चीज़ को बड़े अच्छे से ले रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट एंड अ टेम्परेट एनवायरनमेंट। छोटे क्लासेस में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बेटा। सपोज करिए ये आपकी अर्थ है, प्यारी अर्थ। क्या शेप होती है आपकी अर्थ की? नहीं, अर्थ की शेप होती है बेटा जियोइड। क्लियर? यहाँ से आपकी भूमध्य रेखा, जिसको हम क्या कह रहे हैं बच्चा पार्टी? इक्वेटर। सबको समझ में आ रहा है? बेटा इक्वेटर से 10 डिग्री आप नॉर्थ में चले जाइए, इक्वेटर से 10 डिग्री आप साउथ में चले जाइए। जितना भी एनवायरनमेंट उसमें एक्सिक्यूट कर रहा है, यहाँ से लेकर के 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 10 डिग्री साउथ तक, ऐसे एनवायरनमेंट को ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं बेटा, और सन की डायरेक्ट रेज पड़ने के कारण यहाँ पर रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होती है और बेटा टेम्परेचर भी एक्सेसिव होता है। आप समझ रहे हैं? इसीलिए ट्रॉपिकल रीजन में वेजिटेशन एक्सेसिव अमाउंट में पाई जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर मैं आपको 35 डिग्री नॉर्थ में ले जाऊं बच्चा पार्टी, और इधर ले जाऊं, वो क्या होगा? टेम्परेट रीजन। इंडिया क्या है? एक टेम्परेट कंट्री है। क्लियर? चलिए, मुझे लगता है कि छोटे क्लासेस में हम सोशल साइंस में पढ़ते थे बेटा, आपको कुछ चीज़ें अब याद आ रही है ना? चलिए, बहुत अच्छा। इसके बाद हम देखते हैं मिश्रा बेटा, इनकी जो मेन प्रोडक्टिविटीज़ के ऊपर इनका काम करना, साथ ही साथ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के ऊपर इनका काम करना, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स के ऊपर इनका काम करना, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मिश्रा formulated the first postgraduate course in the ecology in the India। सबसे पहले इन्हीं की वजह से पोस्ट ग्रेजुएटेड कोर्सेज इकोलॉजी के अंदर बेटा अब यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इकोलॉजी के लिए क्या क्या चेंजेस किए हैं? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? एनीवन? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2003 में EE दैट मीन्स एनवायरमेंटल इकोलॉजी को एक कंपलसरी सब्जेक्ट माना इन द ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर डूइंग स्पेशलाइजेशन इन जूलॉजी, इफ यू आर डूइंग सिविल इंजीनियरिंग, आपको एक सेमेस्टर के अंदर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ना पड़ता ही है, ताकि आप अपने एनवायरमेंटल इंटरैक्शंस के बारे में जानें, एनवायरमेंट में होने वाले नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को जानें। क्लियर? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी हमने देख लिया है, फादर ऑफ इकोलॉजी हमने देख लिया है। किस प्रोफेसर के अंडर उन्होंने काम किया? WH पार्सेल के अंदर उन्होंने काम किया है। डॉक्टरेट की उपाधि उनको दी गई है बेटा। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो, ट्रॉपिकल रिसर्चेस हो, या फिर प्रोडक्टिविटी के ऊपर उनका काम हो, या फिर सक्सेशन के ऊपर उनका काम हो, ये चारों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ बेटा उनको ऑनर्ड किया गया है फेलोशिप ऑफ द इंडियन नेशनल साइंसेज अकेडमी एंड द वर्ल्ड अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज।
ये दोनों चीज़ें आपको फिंगर्स पर पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं सिंपल कि वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले इंडिया के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को फॉर्मुलेट किया है, तो आप मुझे क्या बोलेंगे? रामदेव मिश्रा। बेटा क्लियर हो रहा है? कुछ चीज़ें हार्ड तो नहीं लग रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। चलिए तो अब हम अपने टॉपिक पर स्टार्ट कर रहे हैं, एंट्री मार रहे हैं बेटा। पहला जो टॉपिक है हमारा है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कोई बच्चा मुझे बताएगा? ये देखो ये कितना प्यारा सा इकोसिस्टम, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। कितना प्यारा सा ये सुंदर सा डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है बेटा, आप देख सकते हैं। इसको छोटा कर लेते हैं हम लोग। ये बच्चा पार्टी ना, ये सब क्या करते हैं आप लोग? इट्स वेरी बैड बेटा, ओके? ये नहीं करना है, ठीक है? चलिए सिलेक्शन लेते हैं, राइट करना है आपका ग्रीन कलर का लेते हैं। इकोसिस्टम बेटा क्या लिखा हुआ है पीछे? इकोसिस्टम। क्या होता है इकोसिस्टम? बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है? मैम जहाँ स्पीशीज रहे, लिव करे, रिप्रोड्यूस करे और इंटरैक्ट करे आपस में। वेरी गुड। यहाँ पर दो क्वेश्चन अराइज होते हैं बेटा, दो क्वेश्चन यहाँ अराइज होते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज who coined the term ecosystem? बेटा हिट में आ चुका है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है, व्हाट इज इकोसिस्टम? ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आपने ये चीजें समझ ली, अगर आपने ये दो चीजें समझ ली तो आप काफी ज्यादा समझ जाएंगे इकोलॉजी को लेकर के और बाकी सारी चीजों को लेकर के। सपोज करिए बेटा आप जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? स्ट्रीट के ऊपर से जा रहे हैं। अभी आप अपने गांव में जा रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप अपने गांव में जा रही हैं बेटा और आपको एक पॉन्ड दिखाई देता है, ठीक है? पॉन्ड के ऊपर क्या है? फाइटोप्लैंक्टन्स है। आप देखेंगे कि कुछ समय पहले आपका पॉन्ड बिल्कुल क्लियर हुआ करता था, बट अनफॉर्चुनेटली आज वो इतना क्लियर नहीं है। तो मैम ने बोला कि अब ये इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो चुका है ड्यू टू एक्सेसिव केमिकल्स या ड्यू टू एक्सेसिव केमिकल लीचिंग। बेटा एक इकोसिस्टम मतलब होता है कि जो भी आप सपोज करिए कोई एक्वेटिक एनवायरनमेंट आप कंसिडर कर रहे हो, पॉन्ड कंसिडर कर रहे हो, पॉन्ड का अपना एक इकोसिस्टम है। वहाँ पर प्रेजेंट रहने वाले फिजिकल फैक्टर प्लस केमिकल फैक्टर्स प्लस बायोलॉजिकल फैक्टर, ये सारे के सारे फैक्टर्स मिला करके एक इकोसिस्टम को बनाते हैं। एंड ये इकोसिस्टम टर्म देने वाले पहले साइंटिस्ट थे बेटा, जो आपको बहुत अच्छे से कवर हो जाना चाहिए। कोई बच्चा मुझे बताएगा क्लास में? कोई भी? A.G. टेंसले। कौन था? A.G. टेंसले। A.G. टेंसले in 1935 coined the term ecosystem.
बेटा आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि इकोसिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं। इकोसिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं, क्लीन करते हैं इसको। मैम बहुत अच्छे से बैकग्राउंड प्रिपेयर कर रही है, ये आपको सबको देखना है। ये देखिए, सपोज करिए दिस इज योर इकोसिस्टम। मुझे कोई इकोसिस्टम डिस्टर्ब करना है, क्या डिस्टर्ब करूं बेटा? वहां पर प्रेजेंट फिजिकल फैक्टर्स जिनको हम वन बाय वन करके पढ़ने वाले हैं, उनको, वहां पर प्रेजेंट केमिकल फैक्टर्स, उनको, वहां पर चलने वाली एनर्जी, प्रोसेसेस या फिर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, वहां पर प्रेजेंट इडेफिक फैक्टर्स को मैं डिस्टर्ब कर दूं, या बेटा वहां पर प्रेजेंट स्पीशीज को मैं डिस्टर्ब कर दूं। डिस्टर्बेंस से आप जल्दी समझेंगे एज कंपेयर टू, लिख लिया मैम ने जो पीछे इकोसिस्टम बनाया है बेटा। अब आप लोगों को क्या करना है, जस्ट इमेजिन, अपने माइंड के अंदर एक इकोसिस्टम समझिए, कोई टेरेस्ट्रियल, कोई एक्वाटिक, जो भी आप समझना चाहते हैं। एक पॉन्ड का एग्जांपल लेते हैं बेटा। फिजिकल फैक्टर क्या होते हैं, वहां पर जितनी सनलाइट आती थी अब वो नहीं पहुंच पा रही है। वहां पर जितनी बेटा सनलाइट आती थी उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। क्या होगा, क्या होगा? वहां पर जो भी एक्वाटिक फ्लोरा और एक्वाटिक फोना है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। वहां पर बेटा ये इडेफिक फैक्टर क्या होते हैं, सॉइल फैक्टर, स्टडी ऑफ सॉइल, इडेफोलॉजी। क्वेश्चन बना है, नीट में क्वेश्चन बना है कि इडेफिक फैक्टर किससे रिलेटेबल होते हैं बेटा? इडेफिक फैक्टर हमारे रिलेटेबल होते हैं सॉइल से। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ बेटा वहां पर मैं स्पीशीज के रेशियो को डिस्टर्ब कर सकती हूँ, या तो मैं स्पीशीज रिचनेस को डिस्टर्ब कर दूँ, या मैं स्पीशीज इवनेस को डिस्टर्ब कर दूँ। मैं वहां पर प्रेजेंट स्पीशी का रेशियो ही बिगाड़ दूँ, तो बताइए क्या वहां पर इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा? हाँ जी, बिल्कुल होगा। एक स्पीशी अगर डोमिनेट करने लगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, उसका डोमिनेशन की वजह से स्पीशीज का रेशियो बिगड़ने लगेगा। आप खुद सोचिए बेटा, क्लासरूम में कुछ बच्चे हैं जो शैतानी कर रहे हैं, क्या क्लासरूम का माहौल बिगड़ जाएगा? बताइए, आप लोग बताइए बेटा। वेरी गुड। साथ ही साथ बेटा एनर्जी साइक्लिंग, या फिर एनर्जी से जितनी एनर्जी है वहां पर, फॉर एग्जाम्पल आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा रिलेटेबल। आज इसका इंट्रो चल रहा है, वन बाय वन मैम के नोट से ही हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। आज पूरा इंट्रो है कि किस तरीके से इकोलॉजी हमें कवर करनी है। एनर्जी साइक्लिंग या न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, इन प्रोसेस को हम डिस्टर्ब कर दें तो भी हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। बेटा कुछ केमिकल फैक्टर्स वहाँ पर अवेलेबल हो जाए या कुछ फिजिकल फैक्टर्स। केमिकल फैक्टर्स क्या है भाई? एक पॉन्ड है, पॉन्ड के अंदर नाइट्रेट की मात्रा बढ़ गई है ना। पॉन्ड के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर से नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई है। आपने पढ़ा था, चाहे नॉस्टॉक हो, एनावेना हो, या कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स हो, या फिर कुछ एल्गी हो, बेटा नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स की वजह से बहुत एक्सेसिव ग्रो करती है। क्वेश्चन बना हुआ है नीट में कि एल्गी की जो ग्रोथ होती है वो कौन से केमिकल से ज़्यादा होती है? तो आप सभी बच्चे जानते हैं नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स। नाइट्रेट से अगर मैं क्वेश्चन पूछूं बेटा कि कौन सी बीमारी एक्सेस ऑफ नाइट्रेट से होती है, कोई बच्चा बता सकता है? कोई बच्चा? पढ़ाया था मैम ने, आप लोग बताइए बेटा। भूल कैसे जाते हैं? ब्लू। बेटा 4 नंबर पे क्वेश्चन बन चुका है। वेरी गुड, वेरी गुड, अब याद आ गया।
ब्लू बेबी सिंड्रोम। आंचल कवर हो रहा है, जानवी, इसी को कहते हैं बेटा मिथैनोग्लोबोमिनिया। डोंट वरी, इकोलॉजी में आए हुए सारे क्वेश्चन मैम 1 बाय 1 करके अपने नोट्स में लिख करके आपको पढ़ाएंगी। तो बेटा नाइट्रेट्स, जिसकी वजह से हमारा केमिकल जो भी हमारा होम्योस्टैटिक था, किसका, पॉन्ड का, वो बिगड़ गया केमिकल्स की वजह से, वहाँ पर ज़्यादा एल्गी ने ग्रोथ कर ली। इन्हीं चीज़ों को हम पढ़ेंगे यूट्रोफिकेशन में, ठीक है। तो एक एक प्रोसेस, चाहे यूट्रोफिकेशन हो, चाहे बायोमैग्निफिकेशन हो, चाहे अर्ली सक्सेशन हो, चाहे लेट सक्सेशन हो, चाहे एनवायरनमेंट और इकोलॉजी हो, या फिर बेटा एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, बायोम और इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, बायोस्फीयर क्या है, रियाम्स क्या है, बेटा ये सभी आपको 1 बाय 1 करके समझना होगा। क्योंकि बेटा एनसीईआरटी जब हम पढ़ते हैं तो ऊपर से पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो हिस्ट्री छुपी हुई है वो मैम आपको बहुत अच्छे से दिखाएंगी। हम देखेंगे एक एक केमिकल की मदद से, बेटा इताई डिजीज, आउच डिजीज है ना, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये सब क्या है बेटा, हार्ट अटैक का आना केमिकल की वजह से आ रहा है। यही क्वेश्चन आएंगे आपके केमिस्ट्री में, जब आप केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ेंगे। क्लियर? तो इन चीज़ों को हम स्टार्ट करेंगे। आज का आपका जो होमवर्क है वो है पूरा रामदेव मिश्रा को आपको पूरा इंट्रो लर्न करके आना है। साथ ही साथ जितने क्वेश्चंस मैंने आज कराए, फादर ऑफ इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, रामदेव मिश्रा की स्पेशलाइजेशंस, साथ ही साथ एनवायरनमेंट टर्म किसने दिया है, इकोसिस्टम टर्म किसने दिया है, क्या होता है इकोलॉजी और क्या होता है फिजिकल फैक्टर्स, वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। बताओ बेटा, क्लियर हो गया? यस। क्लियर हो गया बेटा? चलिए, थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही, और बाकी की क्लासेस अब हम जेनेटिक्स में कवर करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा।